वंदना जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मीडिया के साथ ही इस चीज को इस तरीके से ले रहे हैं। हमारी पार्टी ने एक नई अवसर दिया है जनता के बीच में जाकर के कि आप किसी भी पार्टी से अपना आवेदन दे सकते हैं। अच्छा, हमने एक विकल्प दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलकर पार्टी कार्यालय में जाकर के नेताओं से मिलकर के लोगों ने आवेदन दिए हैं। हमने एक और बेहतर सूचना क्रांति का कदम उठाया है। सूचना सोशल मीडिया का जो माध्यम है उसका उपयोग किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो 28 उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किसी से आवेदन मंगवाया है? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने 28 उम्मीदवार उतारे हैं, इसमें कितने लोगों से आवेदन मंगाया है? 28 में से लगभग 24 ऐसे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के रहे ही नहीं है। कल तक वो आलोचना करते थे, जिस कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कोसती है, जिस 1.5 साल को कोस रही है भारतीय जनता पार्टी, उस 1.5 साल में जिम्मेदारी वाले पद पे थे, उस पार्टी को नेतृत्व कर रहे थे। तो उनको टिकट देते समय ये बात समझ में नहीं आई कि जिसकी हम आज आलोचना कर रहे हैं उनको हम आज टिकट दे रहे हैं। तो इनके पास खुद के पास कोई प्रत्याशी नहीं थे। कांग्रेस पार्टी चाहे ग्वालियर हो, सागर हो, चाहे रायसेन हो या अन्य जगह हो, वहां पे उनको प्रत्याशी बना रही है जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। अच्छा, तो क्या कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे? तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से सबसे पहले सवाल होना चाहिए कि इन्होंने क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई थी? वंदना जी, मेरी बात पूरी होने जा रही है। आपने सवाल किया तो मेरा निवेदन है कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बताइए ना सर, कब तक आएगी? कि इन दोनों पार्टियों ने कितने आवेदन आमंत्रित किए? हम अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुले तौर पे एक आमंत्रित कर रहे हैं सभी लोगों के, आप आवेदन दीजिए, तो सूचना क्रांति का माध्यम अगर हमने अपनाया है तो क्या उसको आप इस तरीके से लेंगे कि हमें आप प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, आवेदक नहीं मिल रहे हैं? तो मुझे लगता है ये मीडिया का जो रूप है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अवसर तो सारे खुलने चाहिए, सारे जितने, जब सोशल मीडिया से प्रचार हो सकता है, सोशल मीडिया से बयान हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब लिस्ट जारी हो जाएगी आपकी, कब तक हो रही है सर? बहुत शीघ्र जारी होगी। अभी भारतीय जनता पार्टी तो 28 उम्मीदवारों में से लगभग 2627 लोगों के प्रत्याशी के चेहरे लेके घूम रही थी, तब भी इनको नाम घोषित करने में डर लग रहा था। तो सवाल इनसे होना चाहिए कि एक तरफ तो आप उनके बैनर और सभाएं कर रहे थे, ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना काल में बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे, तब भी डर रहे थे प्रत्याशी घोषित करने से। ऐसा क्या डर था भारतीय जनता पार्टी को? तो सवाल इन लोगों से करना चाहिए। हम तरीके से अगर घोषित कर रहे हैं, समय आने पे हम घोषित करेंगे। अभी कोई समय निकला तो है नहीं। पार्टी में ना प्रवक्ता है। हमारी बहन नेहा जी भी कल तक आम आदमी पार्टी में थी और जो 28 प्रत्याशी हैं ये भी दूसरी पार्टी से लाए गए। ना इनका कैडर है, ना इनके पास कार्यकर्ता है, केवल मखौटे हैं। वंदना जी, मैंने जो आपने मुझसे जो सवाल किया था उसकी मैंने प्रतिक्रिया दी। मैंने पूछा कि 28 में से भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों से आवेदन मंगाए जिनको प्रत्याशी बनाए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने उस बात पे तो कोई बात नहीं कही, उल्टा मुझे आरोपित कर दिया उन्होंने। मैंने कांग्रेस पार्टी से भी सवाल किया, हमारे भाई ने कांग्रेस पार्टी के साथी ने भी जवाब नहीं दिया कि अगर समाजवादी पार्टी ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते हुए एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, सूचना के माध्यम का इस्तेमाल किया है, तो आप मीडिया के साथी उसको ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या अपनाई है? क्या आवेदन आमंत्रित किए? कितने आवेदन आए? आप लोग इनसे भी तो सवाल कीजिए, तब तो समझ में आएगा कि लोकतांत्रिक का पर्व बना रहे हैं। ठीक है सर। हकीकत यह है कि आज जो 28 सीटों पे चुनाव हो रहा है उसके दोषी सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रथम है और द्वितीय तौर पे कांग्रेस पार्टी है। ना भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती और ना कांग्रेस पार्टी का अगर अंदर अंतर्कलह होती तो आज मध्य प्रदेश की जनता को चुनाव में नहीं जाना पड़ता। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी इसकी दोषी है, इसकी जिम्मेदार यही है। और आज ये चुनाव जिस चेहरे पे लड़ रही हैं उसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा कि जो प्रत्याशी ये आज जमीन पे उतार रहे हैं उनके पीछे का क्या कारण है, वो कैसे करेंगे? कल को क्या भाजपा के लोग छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस के लोग छोड़ के चले जाएंगे? दोबारा चुनाव होगा। तीसरा विकल्प दे रही है आपकी पार्टी, स्थिति मजबूत है?
बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक को चुनाव लड़ने का तैयार है, अवसर मिलना चाहिए, चाहे प्रत्याशी पार्टी के तौर पे हो चाहे निर्दलीय के तौर पे हो। हमारी पार्टी भी चुनाव में लड़ने जा रही है, हमने आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। दूसरी बात, अगर ये जो आपका आज विषय है नतमस्तक वाला, शिवराज जी जिस तरीके से जनता के बीच में नतमस्तक हो रहे हैं, तो ये तो जो भी जनता के बीच में जाएगा उसको नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन सवाल होता है कि आप क्या काम लेकर के जा रहे हैं। 15 साल में केवल आप घोषणावीर बन पाए। रघुनंदन शर्मा जी पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कहते हैं कि शिवराज जी केवल घोषणावीर हैं, घोषणा ही करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि अगर उन्होंने 1500 1800 उनकी जो घोषणा पिछले कार्यकाल की पेंडिंग है, तो वो क्यों पेंडिंग रह गई? जो वादा वो जनता से करते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते हैं? क्या उनको करने में असमर्थ होते हैं, या कुछ भी कह देते हैं सभा में जाकर के? पदोन्नति में आरक्षण एक बड़ा विषय था, कोर्ट में उसमें निर्णय ले लिया कि अब शिवराज सरकार को निर्णय लेना है, तो पदोन्नति में आरक्षण पे आज तक क्यों निर्णय नहीं हो पाया? जबकि शिवराज जी ने मंच पे यह बात कही थी कि कोई माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। तो दोनों पक्षों में लड़वाने का काम, चाहे सामान्य वर्ग हो चाहे आरक्षित वर्ग हो, दोनों में लड़वाने का काम शिवराज जी की सरकार ने किया, और आज निर्णय नहीं ले रही है, जिससे तमाम लोग आज पदोन्नत होने से वंचित हो गए हैं। सवाल का जवाब नेहा बग्गा जी देंगे। समाज में बन चुकी है। नेहा बग्गा जी बोले, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं। जो सोशल मीडिया से हमने आवेदन मंगवाया उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती? ट्विटर का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का या अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का क्या कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल नहीं करती? अगर हमने इस्तेमाल किया है तो यह प्रश्न हमसे नहीं होना चाहिए, हमने भी उस व्यवस्था का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात वंदना जी, जो नेहा बग्गा जी बार बार ये प्राइवेट पारिवारिक पार्टी होने का आरोप लगाती हैं, आज विजय राजे सिंधिया जी जो ग्वालियर राजघराने से आती हैं, जिनको राजमाता जी भी किया जाता है, आज उनकी जयंती है। उनके बेटे माधवराव सिंधिया जी, उनकी बेटी राजस्थान से मुख्यमंत्री थी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके परपोते ज्योतिराज सिंधिया। ये परिवारवाद नहीं है जिसकी जयंती आज ग्वालियर में बनाई जा रही है, जिसकी सारी चीजें हो रही हैं, शिवराज जी भी शामिल हो रहे हैं, इसको परिवारवाद का नाम नहीं दिया जाएगा। तीसरा बात जो मेरा सवाल था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्होंने कितने लोगों के आवेदन दिए हैं, दोनों लोगों ने जवाब नहीं दिए, दोनों लोग इस सवाल से भाग रहे हैं। और मैं बार बार इस सवाल को इसीलिए उठा रहा हूं कि क्या जनता को दोबारा ठगा जाएगा ये जनादेश के माध्यम से जो दोबारा आने वाला है? क्योंकि जनादेश जो भी लाएगा वो असंतुलित आएगा, एक तरफा मैंडेट किसी को भी नहीं मिलेगा, तो फिर से विधायकों को तोड़ना, फिर से दल बदल होगा, और ये बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम बनाई हुई है, ये एक दूसरे को तोड़ करके हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।